एक नई शुरुआत किया, एक नई फिल्म से रामपुर, इसके पहले आप शूटिंग शायद इधर कर चुके हैं। कैसा लगता है जो बार बार आप भदोही की तरफ ही आते हैं शूटिंग करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और सहयोग करते हैं शूटिंग में, बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग, बहुत अच्छा लगता है। फिल्म का नाम है आपके प्यार में, क्या कहना चाहिए? कितनी बार आपको सुनने को मिला, आपने सुनाया है आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में लोग हमेशा जुमला बोलते हैं। दरअसल ये फिल्म एक फुल पारिवारिक फिल्म है, फैमिली ड्रामा है और इस फिल्म के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है लोगों को कि गार्जियन की उम्र कितनी भी ज़्यादा हो, बच्चों की उम्र कितनी भी कम हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा गार्जियन ही सही होते हैं और बच्चे गलत होते हैं। कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते। तो उनसे संबंधित कोई भी फैसले करने से पहले अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो अपने धुन में अपने आप में निर्णय लेने की जगह एक बार उनकी बातों पे विचार कर लें, गौर कर लें। हो सकता है कि वही सही हो। कहीं कहीं ये होता है कि हम अपने मन के फैसले उनके ऊपर थोपते हैं और जिससे उनका जीवन काफ़ी दुखमय हो जाता है, काफ़ी तकलीफ़ों में चले जाते हैं और वो अच्छा नहीं होता है। तो यही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि अगर बच्चों से संबंधित फैसले लेने हैं तो बच्चों की राय लें और बहुत सोच समझ के निर्णय लें उनके बारे में। अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर, आप महाराष्ट्र से चल के यूपी में आके शूट कर रहे हैं, तो कैसे ये टीम बनी, कैसे उनको आपने राजी किया? सर आप मराठी फिल्में करते हैं, हिंदी करते हैं, एक भोजपुरी फिल्म भी आप करिए। दरअसल अनंत जाधव जी बहुत ही अच्छे नेचर के प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के निर्माता हैं। जब भी कोई उनके पास अच्छा ऐसा प्रपोजल जाता है कि लगता है समाज के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, तो लैंग्वेज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई अच्छा चीज़, कोई अच्छा मैसेज देने वाला अगर फिल्म कोई बना रहा है और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा खड़े हैं। बट उनके लगे कि ये लोग अच्छे हैं, अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, तो फिर वो उस पर फोकस करते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं और वो फिल्म बनाते हैं। प्रोड्यूसर के सपोर्ट में, डायरेक्टर के सपोर्ट में, फिल्म के सपोर्ट में विकास जायसवाल जी लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? विकास जायसवाल जी भी एक प्रोड्यूसर हैं भाई, वो भी इस फिल्म के पार्ट है, सपोर्ट में हैं और उन्होंने एक्चुअली जो इस फिल्म के लिए किया है वो एक ऐसा काम है जो मेन कड़ी का काम है और काफ़ी अच्छे बंदे हैं, काफ़ी स्वभाव के अच्छे हैं। फिल्म के लिए उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी सकारात्मक है, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है और अच्छा है। फिल्म के कास्टिंग की बात की जाए, खास करके हीरो हीरोइन की, तो कैसे चयन किया, कैसा उनका परफॉर्मेंस होने वाला है? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैंने एक आध बार मिला देखा इन लोगों को, एक आध बार ऐसे मैंने एक बार देखा था विशाल को, तो मुझे लगा कि टीनेज लुक में अच्छा जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा हेयर वगैरह स्टाइल वगैरह बच्चों के हिसाब से दे दें। और चूँकि थोड़ा सा चॉकलेटी फेस है, क्यूट फेस है, तो मुझे लगा वो परफेक्ट होगा इसमें और वो कर लेगा। और प्राची भी एक बार मिली ऐसे प्रोड्यूसर के थे किसी वजह से मुझे, तो मैंने देखा कि है कुछ बात तो है इसमें जो अच्छा कर सकती है और मैंने कास्ट किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी और कौन कलाकार इसमें आएंगे? उमेश सिंह कर रहे हैं इसमें, विनोद मिश्रा जी कर रहे हैं, श्वेता वर्मा जी कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इसमें आएंगे परफॉर्मेंस। शूटिंग यहाँ यूपी में कहाँ करने वाले हैं? अभी ये जौनपुर में कर रहे हैं, भदोही में कर रहे हैं, जौनपुर भदोही के आसपास के लोकेशंस में हम कंप्लीट करेंगे। फिर कब तक फिल्म देख पाएगी दर्शक? 6 मंथ तो जाएगा एटलीस्ट, कम से कम 10 मिनट सामने लाने में इतना टाइम तो लग ही जाता है, काफ़ी काम होता है, आपको तो सब पता है। एज ए डायरेक्टर, आप जब फिल्म आपका स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या ध्यान देते हैं, किस तरह देखें का? एक तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा कुछ दम हो, कुछ कहने के लिए हो, ऑडियंस से कुछ कनेक्ट करने के लिए तो हो कि हम ऑडियंस को कनेक्ट कर सकें, वो सबसे पहली चीज़ है। और थोड़ा मैसेज हो, थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे पुट्स अगर उसमें हैं तो फिर मैं उस पर थॉरोली विचार करता हूँ, उसके बाद हाँ बोलता हूँ। एज ए डायरेक्टर, आप कौन कौन हीरो को लेकर के कौन कौन फिल्में बना चुके हैं, आ चुके हैं?
मैंने पहली फिल्म बनाई थी जिसमें यारा तेरी यारी, जिसमें रितेश पांडे, कल्लू, निधि झा और उमेश सिंह, देव सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, माया यादव, विनोद मिश्रा, काफ़ी लोग थे उसमें। और दूसरी फिल्म मैंने बनाई थी पहली, जिसमें यश कुमार जी हीरो थे और शिविका दीवान और सोनालिका प्रसाद हीरोइन थी। विनोद मिश्रा जी उसमें भी थे और विनोद मिश्रा जी यहाँ भी मेरे साथ हैं। अगला क्या धमाका था? अगला हम बताएंगे, अगला का समय आएगा तो अगले। ये जिस प्रोडक्शन के बैनर तले बैनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बैनर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पहले लोग हैं। फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर है उनका। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्ट है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में? दर्शकों के सामने मैं एक अच्छी फिल्म लेके आया हूँ। बाकी मैं दर्शकों से क्या कहूँ, दर्शक फिल्म देखने के बाद कहेंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा। ये उनका नज़रिया है, वो देखेंगे। मेरे ख्याल से उनके लिए मैंने मेहनत की है और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।